गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, हमने प्रीवियस क्लासेस में क्यूबिक पोलिनोमियल को पढ़ना सीखा था, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करना सीखा था। आज हम नए टॉपिक पर आए हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, और जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको लिखा रखी है ax³ + bx² + cx + d। आज का टॉपिक बेटा आपका वो टॉपिक है जो आपके हाफ ईयरली में और एनुअल एग्जाम में श्योर एक क्वेश्चन आना है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड क्लासेस में, सॉरी एनुअल में या हाफ ईयरली में एक क्वेश्चन बन के जरूर आएगा। इस बात के लिए मैं श्योर हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल से कंटिन्यू ये क्वेश्चन आपके क्लासेस में आ रहा है, 9th क्लासेस में। तो अपन जो एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे, एक्सरसाइज 2.4, तो उसके क्वेश्चन नंबर 4 में तो मैंने आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर सारे क्यूबिक पोलिनोमियल के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में से आपके एक क्वेश्चन बन के आता है, और वो क्वेश्चन नंबर 5 क्यूबिक पोलिनोमियल का है। तो आज के टॉपिक को अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अच्छे से एक एक वर्ड को समझिएगा, जो मैं बोलूं उसको समझिएगा प्लीज, है ना। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का कोई एक क्वेश्चन लेता हूं। आपको क्वेश्चन दे रखा है x³ + 13x² + 132x + 120, और बोला है कि इसको फैक्टर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए x³ + 13x² + 132x + 120। तो देखिए पोलिनोमियल की पहचान क्या होती है। पोलिनोमियल में आप सबसे पहले वेरिएबल को ढूंढते हो, वेरिएबल x, और उस x की अगर उस वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो वो कौन सा पोलिनोमियल होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ध्यान रखिएगा, हर एक पोलिनोमियल को सोल्व करने का अपना एक कंसेप्ट होता है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ जाती है, तो प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको पढ़ा के सिखा चुका हूं कि उसको स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व किया जाता है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल जब कभी भी आ जाता है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल को सोल्व करने का मेथड मैं आपको आज सिखा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आपके हाफ ईयरली और एनुअल में आएगा। तो सुनिए, अब सबसे पहले, अब मैं एक एक स्टेप बोलता जा रहा हूं। सबसे पहले स्टेप है कि जो आपको पोलिनोमियल दे रखा है उसके अंदर x की ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे ये पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाए। आपको यहाँ पर x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाए। अब आप सोचोगे हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, तो मैं आपको इसके लिए एक हिंट दे रहा हूँ। ये 4 वैल्यू बता रहा हूँ, इन 4 में से किसी भी एक वैल्यू से ये 0 बनेगा। आपके चाहे कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, आप इन 4 वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो आपका पोलिनोमियल 0 बनेगा। तो आपको ये 4 वैल्यू बताई है, इससे आपके आर.डी. शर्मा के भी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इन 4 वैल्यू से। तो सुनिए, ये 4 वैल्यू को आपको रफ में अलग अलग सोल्व करके देखना है कि किस पोलिनोमियल से ये 0 बनेगा। तो मैं रेंडमली कोई सा भी सेलेक्ट कर लेता हूं। सबसे पहले मैं देखता हूं, मैं -1 रख के देखता हूँ। -1 है ना, क्योंकि सभी पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर ले तो सब ऐड हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं आ रहा। तो x बराबर -1 रख के देखता हूँ। तो देखिए -1 का क्यूब, ये -1 का स्क्वायर, जिस भी वैल्यू को मैं पुट करता हूँ वो हमेशा एक ब्रैकेट में होती है, ध्यान दीजिएगा। आप भी ब्रैकेट में रखोगे। ब्रैकेट में रखने के बाद आपको वर्क होता है पावर्स को ओपन करना। 3 और 2 जो ये पावर आएगी उनको को ओपन करना। तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, ये 13 एज इट इज रहने दीजिए। -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, बाकी सब एज इट इज लिख दीजिए अब आप, है ना। सबसे पहला काम क्या होता है, आपको पावर 3 और पावर 2 को ओपन करके लिखना है। -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, बाकी सब एज इट इज चलने दीजिए। अब अगली वाली स्टेप में आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 13 को 1 से करा तो 13,
प्लस माइनस माइनस होता है, 132 को 1 से करा तो 132 और ये प्लस का 120। तो अब देखिए ये दो नंबर जिस पर माइनस लग रहा है इन्हों को जब मैं ऐड करूंगा तो माइनस का 133 हो जाएगा, और ये दो नंबर जिस पर प्लस लग रहा है इन्हों को ऐड करूंगा तो प्लस का 133 हो जाएगा। तो माइनस के 133 से प्लस का 133 कटा तो कितना आ गया 0। माइनस के 133 से प्लस का 133 कटा तो कितना आ गया 0। तो मैंने क्या बोला, आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0 बन जाए। तो मैंने माइनस का 1 लिया था और माइनस का 1 लेने से 0 आ गया है। अब इसके बाद ये तो अभी तक आपने जितना कराया बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अभी तक जो आपने कराया बस इसका आपको आधा नंबर मिलेगा, है ना। अब आपको लिखना है कि आपने कौन सी वैल्यू पुट करने से आपके 0 बना था। आपने x बराबर -1 पुट करा था तो आपके 0 बना था, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है। सो अभी माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x+1। तो x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्या लिखोगे कि ये जो x+1 है इसका फैक्टर हुआ। सपोज करिए अगर x बराबर 2 रखने पर 0 आता है तो प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x-2 इज ए फैक्टर। अगर x बराबर 1 रखने पर 0 आता है तो प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा x-1 इज ए फैक्टर। x बराबर -1 रखने पर 0 आया, माइनस का 1 इधर आने पर क्या हो जाएगा x+1 इज ए फैक्टर। x बराबर -2 रखने पर 0 आया तो माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा x+2 इज ए फैक्टर। तो अगर जिस वैल्यू को आप पुट करोगे, अगर आपने x बराबर 2 रखा तो ये फैक्टर बनेगा, x बराबर 1 रखा तो ये फैक्टर बनेगा, x बराबर -1 रखने पर 0 आया तो ये फैक्टर बनेगा, x बराबर -2 रखने पर 0 आया तो x+2 फैक्टर बनेगा। तो ये 4 वैल्यू होती है, उन 4 वैल्यू के मैंने चारों फैक्टर भी लिख दिए हैं। तो अभी अपना x बराबर -1 रखने पर 0 आया तो x+1 फैक्टर बना। क्लियर है। तो x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया है। क्लियर है स्टूडेंट पहली बात। तो इसको अब मैं इरेज कर रहा हूं। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अभी तक तो बस आपने पॉलिनोमियल को 0 ही बनाया था, क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है, आपको इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड का साइन लगाना है। बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री फोकट में 4 नंबर नहीं आते हैं, बहुत टिपिकल मेथड है। और दूसरी बात हाफ ईयरली में भी आएगा और एनुअल एग्जाम में भी आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जो पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको तो आप डिवाइड के अंदर लिख दोगे, और आपका फैक्टर क्या आया था x+1, तो उस फैक्टर को आप बाहर लिख दोगे। आपका फैक्टर क्या आया था x+1, है ना। वो मैंने सिखाई दिया आपको किसके लिए कौन सा फैक्टर सेलेक्ट करना है। तो x+1 इज ए फैक्टर, तो जो फैक्टर बनेगा उससे आपको यहाँ पर बाहर लिखना है। अब बेटा आप यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड करना सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये सीखोगे तो 10th क्लासेस में वापस से ये चैप्टर वापस आपके आएगा, और अगर आपने 11th क्लास में साइंस मैथ्स या साइंस बायो ली तो वापस से आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड आएगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को तरीके से 9th क्लासेस में सिखाया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, समझ लीजिए, जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा उसके अंदर आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो वो वैल्यू क्या होगी इन चारों में से एक। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू -1 सेलेक्ट करी, -1 पुट करने पर इसको जब सोल्व करा तो मेरा पॉलिनोमियल 0 बन गया। और जिस वैल्यू को पुट करोगे उसके मैंने आपको चारों फैक्टर लिखा दिए, तो x+1 उसका फैक्टर बन गया। अब आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का साइन लगाना है, पॉलिनोमियल अंदर और फैक्टर बाहर। अब इसका आपको डिवाइड करना सिखा रहा हूँ, इसको सीख लीजिए, आपको पहली बार आ रहा है बेटा लाइफ में। अब आपको क्या करना होगा, पॉलिनोमियल के फर्स्ट नंबर में फैक्टर के फर्स्ट नंबर का डिवाइड करो। तो पॉलिनोमियल का फर्स्ट नंबर x³ और फैक्टर का फर्स्ट नंबर x है। पॉलिनोमियल का फर्स्ट नंबर और फैक्टर का फर्स्ट नंबर में आप डिवाइड करिए, और डिवाइड करने से x से x³ को काटा तो क्या बचा x²। क्या बचा x²। तो जो नंबर बचेगा उसको आप यहाँ पर लिख दोगे
ये एक्स स्क्वायर बचा तो एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पर लिख दोगे और मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपको हमेशा एक ब्रैकेट बनाना है और उसके अंदर जो आपका फैक्टर होगा उसके अंदर जो आपका फैक्टर होगा हमेशा वही लिखना है। तो आपका फैक्टर क्या आया, x+1 था। फिर कह रहा हूं पॉलिनोमियल के फर्स्ट नंबर में फैक्टर के फर्स्ट नंबर का डिवाइड करो, इधर का फर्स्ट नंबर और इधर के फर्स्ट नंबर का डिवाइड करो, जो बचेगा उसको तो यहाँ पर लिखोगे और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, जो आपका फैक्टर था। अब देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया x3, एक्स स्क्वायर को +1 से मल्टीप्लाई करा तो +1 एक्स स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स वाली बात। अब आप देखिए यहाँ पर कि जब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके जो ये नंबर आया है, यहाँ से इस नंबर को जब मैं यहाँ पर लाऊंगा तो मुझे इसका साइन चेंज करना होगा। ये प्लस का x³ है तो मुझे इसके नीचे लाना होगा और उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस का x³ है तो इधर आके क्या हो जाएगा, साइन चेंज। ये प्लस का 1x स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -1x स्क्वायर। और पीछे का नंबर एज इट इज छोड़ देना, जो पीछे लिखा हुआ वो एज इट इज चलते रहेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर प्लस के x³ तो -x³ कट गया, काट देना। अब आप नंबरों को देखो, 13 में से -1 गया, 13 में से -1 गया तो कितना बचा 12, और ये पीछे का x स्क्वायर एज इट इज लगा दो। 13 में से -1 गया तो कितना बचा 12, और पीछे का x स्क्वायर उसके पीछे लगा दो। और बाकी के जो दो नंबर ये पीछे बचे हुए हैं इन्हों को लिखते जाओ क्या बचे हैं, 132x और 120। तो बाकी के जो दो नंबर बचे थे आपने एज इट इज लिख दिए। तो आपका फर्स्ट डिवाइड हो चुका है कंप्लीट। अब वापिस सब सेकंड डिवाइड पर आओ। फिर से मैंने बोला था पॉलिनोमियल का फर्स्ट नंबर और फैक्टर का फर्स्ट नंबर, ये पहले डिवाइड के लिए है। अब दूसरे डिवाइड के लिए आओ। पॉलिनोमियल का फर्स्ट नंबर है 12x स्क्वायर और डिवाइड का फर्स्ट नंबर है x। तो देखो इस x से इसकी पावर कट गई तो क्या बचा 12x। पॉजिटिव का 12x बचा है तो ये प्लस का 12x यहाँ पर लिख दोगे। फिर मैंने आपको बोला था मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपको क्या लिखना है, जो आपका फैक्टर था। तो फैक्टर क्या है x+1। चलिए 12x को अंदर मल्टीप्लाई करो, 12x को x से करा तो 12x स्क्वायर, 12x को +1 से करा तो 12x। तो ये फिर से देखिए यहाँ पर प्लस का है तो जब मैं इधर लिखूंगा तो उसको माइनस का लिखना पड़ेगा। ये प्लस का 12x है तो इधर आके माइनस का 12x हो जाएगा। ये फिर से देखिए ये प्लस के 12 से माइनस का 12x स्क्वायर कट गया। 132 में से 12 को माइनस करा तो 120 बचा, तो पीछे x लग रहा है तो x लगा दो। ये प्लस का 120 एज इट इज लिख दो। ये सेकंड डिवाइड भी हो गया। और ये डिवाइड जब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए थर्ड डिवाइड करना है आपको, और ये रफ वर्क जरूर करना, बिना रफ वर्क करे आप डिवाइड नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर 120x है और इधर का भी फर्स्ट नंबर x है, तो x से x को काटा तो कितना बचा 120, तो ये प्लस का 120 मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। और मल्टीप्लाई का साइन लगा के आप हमेशा क्या लिखते हो, फैक्टर। 120 को x से मल्टीप्लाई करा तो 120x, 120 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 120। यहाँ पर प्लस में है तो इधर से जब ये चीज इधर आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 120 हो गया माइनस का 120, और ये प्लस का 120 हो गया माइनस का 120। तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, पॉजिटिव नेगेटिव कट गए और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कब तक करना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपके जो ये ऊपर क्वेश्चन बना था, आपको इस क्वेश्चन को लिखना है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 120, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 120। अब ये क्वेश्चन आने के बाद अब आप देखोगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको अभी पिछले क्लास में क्या सिखाया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करते हैं।